हमने ये टॉर्चर एक्सप्रेशन तक कर लिया है। अब देखिए स्क्रू कर्वेचर, ये 3 फॉर्मूलेज हैं, सेरेट फेरेट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। जो हम ये लास्ट सेक्शन कर रहे हैं इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो एक्सप्रेशंस हो गए जो हमने पीछे करे, टॉर्चर कर्वेचर और ये जो 3 फॉर्मूलेज हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इनको नहीं छोड़ना, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो देखिए सेरेट फेरेट फॉर्मूला क्या बोलता है। सबसे पहले इसके 3 फॉर्मूलेज है। सबसे पहला है कि dt/ds किसके इक्वल होता है, के एन कैप के आपको शो करना है। तो ये कैसे शो करें, के क्या है, कर्वेचर है ना, एन कैप का नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम टी कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, टी कैप किसके इक्वल होता है, dr/ds के, ठीक है। और क्योंकि टी कैप आपका यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के। तो टी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि टी डॉट टी है ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी डॉट टी इज इक्वल टू 1, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, तो मुझे क्या मिलेगा, 2t इंटू टी का एस के रिस्पेक्ट में dt/ds, इसको हम क्या बोलते हैं, dt/ds, टी डैश इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से t इंटू टी डैश इक्वल टू 0, मतलब t का डॉट प्रोडक्ट टी डैश के साथ इक्वल टू 0 है। और किन्हीं भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब t डैश इज परपेंडिकुलर टू t। क्लियर है इतना। उसके बाद अब मैं इक्वेशन यूज करें ऑस्किलेटिंग प्लेन की। इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन क्या था, r माइनस आर, आर डैश, आर डबल डैश इक्वल टू 0। अब आपको पता है r डैश क्या है, dr/ds है ना, जिसको हम t कैप ही बोलते हैं। तो r डैश की जगह t लिख दिया और r डबल डैश क्या हो जाएगा, फिर t डैश हो जाएगा। तो मतलब r माइनस आर टी, टी डैश इक्वल टू 0। ये भी किसकी प्लेन इक्वेशन है, ऑस्किलेटिंग प्लेन की। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे टी डैश है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो टी डैश है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, ऑस्किलेटिंग प्लेन की, क्योंकि किसकी इक्वेशन है, ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है। इसका मतलब टी डैश किसके अंदर लाई कर रहा है, ऑस्किलेटिंग प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। और जो आपका बायनॉर्मल था, बायनॉर्मल क्या था, ऑस्किलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर था, है ना, बी कैप। तो इसका मतलब जो ये टी डैश है, टी डैश, इसके भी बी कैप क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन में टी डैश आया है, मतलब टी डैश ऑस्किलेटिंग प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है। और जो बायनॉर्मल होता था वो क्या होता था, परपेंडिकुलर टू ऑस्किलेटिंग प्लेन, मतलब ये जो बी कैप है ये किसके परपेंडिकुलर हो गया, टी डैश के भी परपेंडिकुलर हो गया। अब आपका टी डैश बी कैप के भी परपेंडिकुलर है यहाँ से, ठीक है, और टी डैश पीछे टी कैप के भी परपेंडिकुलर था। अब टी डैश आपका परपेंडिकुलर है बी कैप के भी और टी डैश परपेंडिकुलर है टी कैप के भी। अगर कोई एक सेम वेक्टर के लिए 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वही वेक्टर टी डैश वेक्टर पैरेलल हो जाएगा किसके, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, है ना। तो मतलब कि यहाँ से क्या निकल गया, टी डैश इज परपेंडिकुलर टू बोथ टी एंड बी, हेंस टी डैश इज पैरेलल टू टी क्रॉस बी। मतलब कि टी डैश क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है, किसके साथ, टी क्रॉस बी के साथ, ठीक है। और टी क्रॉस बी क्या आपका एन कैप होता था ना, पीछे हमने करा था टी क्रॉस बी क्या था हमारा, एन कैप। अब हमारे पास एक और चीज यूज कीजिए, एज टी डैश का मैग्नीट्यूड, पीछे हमने करा था ना जो आपका टी डैश है। देखिए पहले तो सिंपल बात, टी डैश क्या है, टी हमारा क्या होता है, टी कैप, आर डैश मतलब dr/ds, है ना। तो आपका टी डैश क्या हो जाएगा, दोनों फिर से डेरिवेटिव कीजिए एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर r/ds स्क्वायर ना, मतलब आर डबल डैश। तो आपका जो टी कैप का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, आर डबल डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल। और पीछे अभी हमने जो के की एक्सप्रेशन किया था कर्वेचर का, उससे जो के की वैल्यू क्या आई थी, आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड ही तो आया था ना, मतलब टी डैश का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, के इक्वल। और जब हम मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, एन कैप, है ना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो टी डैश किसके इक्वल है, प्लस माइनस के एन कैप के इक्वल। और हमारा जो ये कर्वेचर होता है हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका जो टी डैश हम क्या लेंगे, प्लस का के एन कैप लेंगे। और टी डैश का मतलब dt/ds किसके इक्वल आ गया, के एन कैप के इक्वल। यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ भी करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि db/ds किसके इक्वल है, माइनस टाउ एन कैप के इक्वल। तो इसमें भी देखो शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है टी कैप और बी कैप क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर। शुरू में डेफिनेशन हमने यही करी थी टी बी कैप और एन कैप की। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर मतलब टी डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, फिर आपने क्या करा, दोनों तरफ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, एक बार टी एज इट इज इनटू में बी का एस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, db/ds मतलब बी डैश, फिर प्लस बी एज इट इज टी का एस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt/ds मतलब टी डैश। तो क्या बनेगा, टी बी डैश प्लस टी डैश बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपका बी डैश किसके इक्वल होता था, बी कैप, सॉरी बी कैप किसके इक्वल होता था, एक सेकंड सॉरी, इसमें यूज किया है टी डैश इज इक्वल टू के एन कैप, है ना। पीछे अभी हम फर्स्ट पार्ट में ये तो प्रूफ करके लाए हैं, dt/ds मतलब टी डैश किसके इक्वल होता है, के एन कैप की। तो टी डैश की जगह क्या यूज कर लिया, के एन कैप डॉट बी इज इक्वल टू 0। और टी यहाँ से क्या आ गया आपका, के एन डॉट बी इज इक्वल टू 0, और एन डॉट बी कितना होता था, 0। हमारे पास जो तीनों वेक्टर्स थे, टी कैप,
एन कैप और बी कैप आपस में परपेंडिकुलर थे ना, मतलब एन डॉट बी भी क्या होता था 0, तो यहाँ से 0 हो गया, तो आपके पास क्या निकल के आया फाइनली टी डॉट बी डैश इक्वल टू 0। मतलब आपका बी डैश किसके परपेंडिकुलर है, टी के, बी डैश भी परपेंडिकुलर हो गया टी के। फिर से यूज कीजिए क्योंकि बी कैप यूनिट वेक्टर, तो बी डॉट बी इज इक्वल टू 0, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ एस के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2b बी डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आपके पास b डॉट बी डैश इक्वल टू 0, मतलब बी डैश आपका b के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों का भी डॉट डॉट 0 आ गया, तो b डैश t के भी परपेंडिकुलर और b डैश p कैप के भी परपेंडिकुलर। मतलब अगेन यहाँ से क्या है कि b डैश आपका क्या है t क्रॉस b के क्या हो जाएगा, या b क्रॉस t के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यूज कीजिए b डैश के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, db अपॉन ds के मैग्नीट्यूड, और db अपॉन ds आपका क्या होता है, पीछे हमने भी निकाला था ये जो टॉर्जन का जब हमने फॉर्मूला किया था, तो वहां से db अपॉन ds का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता था, टाउ के। तो b डैश किसके इक्वल आ गया, b डैश का मैग्नीट्यूड टाउ के इक्वल, जैसे ही मैग्नीट्यूड हटेगा तो क्या आ जाएगा, n कैप आ जाएगा, क्योंकि हमने भी प्रूफ किया ना b डैश क्या है, पैरेलल है n कैप के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b डैश, क्योंकि हमने क्या करा था अभी, b डैश पैरेलल आ गया था b क्रॉस t के, और b क्रॉस t किसके इक्वल होता था, n कैप के। मतलब b डैश किसके पैरेलल है, n कैप के, और b डैश का पैरेलल होना n कैप के मतलब क्या है कि b डैश क्या है, कुछ स्केलर मल्टीपल है n कैप के, और वो स्केलर मल्टीपल क्या आया है, टाउ आया है। तो b डैश किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस टाउ n कैप के। b डैश का मतलब db अपॉन ds किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस टाउ n कैप के। और जो आपका टाउ होता है क्या बी डैश कैप होता है, वो हम क्या लेते हैं हमेशा, अपोजिट टू एन कैप, मतलब नेगेटिव लेंगे। तो डी बी अपॉन डी एस का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस टाउ एन कैप। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है कि डी एन कैप अपॉन डी एस किसके इक्वल होता है, टाउ बी कैप माइनस के टी टाउ कैप। तो ये देखिए कैसे करेंगे, के टी कैप। तो वी नो दैट कि हमारे को पता है कि बी क्रॉस टी किसके इक्वल था, एन कैप के इक्वल शुरू में हमने करा था। तो बी क्रॉस टी इज इक्वल टू एन कैप। दोनों तरफ मैं क्या कर रही हूँ, एस के रिजल्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी एस इज इक्वल टू बी क्रॉस डी टी अपॉन डी एस प्लस टी एज इट इज डी बी अपॉन डी एस। ठीक है, उसके बाद हमें पता है डी टी अपॉन डी एस, और इसकी वैल्यूज यूज कीजिए पीछे से। डी टी अपॉन डी एस किसके इक्वल आया, के एन कैप के, और डी बी अपॉन डी एस किसके इक्वल आया, माइनस टाउ एन कैप के। ठीक है, तो के बाहर आ जाएगा, बन जाएगा बी क्रॉस एन, माइनस टाउ बाहर आ जाएगा एन क्रॉस टी। फिर आपको पता है बी क्रॉस एन क्या होता था आपका एन क्रॉस बी क्या होता था, टाउ कैप, सॉरी टी कैप। तो आपका b क्रॉस एन क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप रिवर्स करते हो तो माइनस का साइन आता है, तो मतलब b क्रॉस एन क्या होता है, माइनस टी कैप, माइनस ये टाउ, एन क्रॉस टी क्या होता है, अगेन माइनस बी कैप। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टी बी कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो टाउ बी कैप माइनस के टी कैप। तो ये आपका क्या आया, डी एन अपॉन डी एस का फॉर्मूला, टाउ बी कैप माइनस के टी कैप आपका थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये तीनों आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद देखिए ये बस आपको फॉर्मूले याद कर लेना टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर कर्वेचर। तो कर्वेचर का एक और फॉर्मूला आता है के, जो कि किसके इक्वल होता है, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर डॉट के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ठीक है, ये बस आपको फॉर्मूला याद करना है। सिमिलरली एक और फॉर्मूला टॉर्जन का आया है, जो कि क्या है, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला और दो एक्सप्रेशन अगेन टॉर्जन और कर्वेचर के। उसके बाद दो फिर से थ्योरम्स हैं या दो फॉर्मूलेस हैं जो आपको डिराइव करने हैं। पहला क्या है कि के किसके इक्वल होता है, एक और फॉर्मूला है के का, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रूफ करना है। और एक टाउ का एक और एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है आर डैश किसके इक्वल होता है, टी कैप के है ना, टी कैप का आपको जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, डी आर अपॉन डी एस ना, मतलब आर डैश। तो आर डैश इक्वल टू टी कैप। तो आर डबल डैश किसके इक्वल होता है, पीछे अभी प्रूफ किया था, के एन कैप के है ना, ये आया था अभी हमारे पास पीछे। अब देखिए तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आर डैश क्रॉस आर डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, टी क्रॉस के एन कैप के। ठीक है, तो टी क्रॉस के एन कैप, अब हमको पता है के तो देखो बाहर आ जाएगा, और टी क्रॉस एन क्या होता है, बी कैप, शुरू में करा था हमने। तो यहाँ से फाइनली क्या निकल के आया, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इज इक्वल टू के बी कैप के इक्वल, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, के तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड, और बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आपके पास के किसके इक्वल आ गया, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड। ये आपको शो भी करना था, छोटा सा था ये। उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट शो करना कि टाउ इसके इक्वल होता है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करने की, आर डैश इक्वल टू टाउ कैप टी कैप होता है। ठीक है, टी कैप क्या था, आर डैश, और आर डबल डैश क्या होता है, के एन कैप। ठीक है, फिर से वहीं से स्टार्टिंग करिए। फिर आर ट्रिपल डैश चाहिए, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट कीजिए एस के रिस्पेक्ट में। तो आर ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, के इंटू डी एन अपॉन डी एस, फिर प्लस एन कैप एज इट इज इंटू डी के अपॉन डी एस। ठीक है, फिर डी एन अपॉन डी एस की अभी हमने पीछे जो 3 फॉर्मूले करे थे स्टैंडर्ड, उससे डी एन अपॉन डी एस का फॉर्मूला क्या बन के आया था,
टाउ बी कैप माइनस के टी कैप। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डी एन अपॉन डी एस की वैल्यू डाल दी प्लस डी के अपॉन डी एस क्या है, के डैश एन कैप। इसको खोलिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस के स्क्वायर टी कैप प्लस के टाउ बी कैप प्लस के डैश एन कैप। क्लियर है? तो ये आपका आर ट्रिपल डैश हो गया। अब उसने क्या करा, देखो आर डैश क्या था आपका, टी कैप। इसको ना अब ये तीनों वेक्टर को, आर डैश को, आर डबल डैश को और आर ट्रिपल डैश को किसकी टर्म्स में लिख रहा है, टी कैप, एन कैप और बी कैप की टर्म्स में। तो आर डैश टी कैप की इक्वल इसको मैसेज होती है ना 1 इंटू टी कैप फिर प्लस 0 इंटू एन कैप प्लस 0 इंटू बी कैप, क्योंकि वो तो इसमें है ही नहीं। सिमिलरली आर डबल डैश क्या लिख सकते हो, 0 इंटू टी कैप, क्योंकि इसमें टी कैप प्रेजेंट नहीं है, प्लस के इंटू एन कैप फिर प्लस 0 इंटू बी डैश। सिमिलरली आर ट्रिपल डैश क्या हुआ, माइनस के स्क्वायर टी कैप प्लस के डैश एन कैप प्लस के टाउ बी कैप। क्लियर है? ये तीनों रख दिए और फिर ये क्या, अब हमें चाहिए क्या, इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कैसे आएगा, आई जे के कोफिशिएंट दीजिए सबके। आर डैश की क्या है 1 0 0, आर डबल डैश की क्या है 0 के 0 और आर ट्रिपल डैश की क्या है माइनस के स्क्वायर के डैश एंड के टाउ। उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर टाउ। तो आपका यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ गई, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश का ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइड बाय के स्क्वायर। और के की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करी, क्या होती है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो उसका होल स्क्वायर। तो ये आपने इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो ये हो गया हमारे कुछ 3 फॉर्मुलेज जो कि पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छे से कर लो। ये हैंड रिटन निकाल दीजिए सारे फॉर्मुलेज। उसके बाद एक 3 थ्योरम्स और बची हैं, ये करने के बाद हमारा सेक्शन पूरा हो जाएगा। ये 8.5 का विच इज वेरी लेंथी और ये आते भी जरूरत है, इनको अच्छे से कर लो। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, सिर्फ आपको फॉर्मुलेज लगाने हैं, एक बारी देख जरूर लेना इनको, ठीक है। थैंक यू।